अब बेटे तू तो बहुत होशियार निकला है। ये मेरा भोजन है। मन्ने तन्ने को इतना मारूंगा कि तन्ने नानी याद आ जाएगी। तेज बारिश में टूनी के बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले थे। उन दोनों की माँ दाना चुगने के लिए बाहर गई थी। दोनों बच्चे बारिश की वजह से बहुत डर रहे थे। दूसरी तरफ टूनी ऐसी बरसात में एक पेड़ की डाली पर बैठी होती है। वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है और कहती है, ये भगवान, मेरे बच्चे तो घर पर बिल्कुल अकेले हैं, उनकी रक्षा करना। ये बारिश थोड़ी रुक जाए तो मैं अपने बच्चों के पास जाऊं। टूनी ऐसा सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वो टूनी से पूछता है, टूनी बहन, तुम इस बरसात में यहाँ क्या कर रही हो? तो टूनी उससे कहती है, कालू भैया, मैं यहाँ दाना चुगने के लिए आई थी। देखो ना, इतनी तेज बारिश होने लगती है। तो कालू उससे कहता है, टूनी बहन, आपको घर पर जल्दी जाना चाहिए। मैंने सुना है जंगल में शिकारी पंछियों का झुंड आया हुआ है जो पंछियों के बच्चों को मार देता है। कालू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन टूनी चिंता में बनी रहती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। ऐसा सोचकर वो बरसात में ही निकल पड़ती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। टूनी फिर भी उड़ते हुए जा रही थी। वो सही से उड़ भी नहीं पा रही थी। इतनी तेज बारिश में टूनी अपने घर का रास्ता भूल जाती है और वो शिकारी पंछियों के घोंसलों के पास चली जाती है। शिकारी पंछी उसको देखते ही बोलते हैं, वो देखो, हमारा नाश्ता आ रहा है। शिकारी पंछी कहते हैं, हे चिड़िया, इधर ही रुक जा, तू हमारा नाश्ता है। तो टूनी कहती है, भैया मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे घर पर अकेले होंगे। तो शिकारी पंछी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम तो हमारा नाश्ता हो, हम तुमको खाएंगे। टूनी मन ही मन सोचती है कि आज तो मैं शिकारियों के जाल में फंस गई हूँ। उसके बाद टूनी एक युक्ति लगाती है। वो कहती है, भैया आप मुझे खा रहे हो, लेकिन मैं तो पहले ही अपना खाने का रिजर्वेशन करा चुकी हूँ। मुझे तो मेरे पतिदेव भी खाएंगे, वो मुझसे पहले मेरे बच्चों को भी खा चुके हैं। शिकारी पंछी कहते हैं, हमसे बड़ा शिकारी इस जंगल में कौन पैदा हो गया है, जरा हम भी तो देखें। तो टूनी कहती है, मैं अभी आपको उनकी गुफा तक ले चलती हूँ। फिर वो सभी उड़कर उस शैतान पंछी की गुफा में जाते हैं। गुफा के बाहर पहुंचकर टूनी शिकारी पंछियों से कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अपने पति से जाकर बात करती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करेंगे तब तुम आकर मुझे बचाना और मुझे खा लेना। ऐसा कहकर टूनी अंदर जाती है तो शैतान पंछी उसको देखता है और कहता है, वाह वाह, मेरा भोजन खुद मेरे पास चलकर आ रहा है, क्या बात है। तो शैतान पंछी टूनी से कहता है, क्या बात है, आज खुद कुआं चलकर प्यासे के पास आया है। तो टूनी कहती है, तुमने मेरे बच्चों को तो खा ही लिया है, अब क्या तुम मुझे भी खाओगे? तो शिकारी पंछी कहता है, हाँ हाँ, मैं सबको खा जाऊंगा, मैं जंगल के सारे पंछियों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वो शैतान पंछी टूनी पर हमला कर देता है। टूनी पर हमला करते ही शिकारी पंछी सावधान हो जाते हैं। मन्ने तन्ने को इतना मारूंगा कि तन्ने नानी याद आ जाएगी। तो शैतान पंछी कहता है, क्या तू पागल हो गया है, ये चिड़िया मेरा शिकार है। फिर ऐसा कहकर उन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। वो इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। उल्लू पहले ही डरकर भाग चुका था। टूनी दूर खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही थी और उसके बाद वो कहती है, देखा, बुद्धि से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जहाँ पर बुद्धि काम करती है वहाँ पर शक्ति काम नहीं करती। देखा, मैंने तुम दोनों को पागल बनाया और अपनी जान बचाई। तो दोनों पंछी कहते हैं, चिड़िया तो बहुत ज़्यादा होशियार निकली। उसके बाद अपने घर की तरफ चली आती है और अपने बच्चों से मिलती है। बच्चे उसके गले लग जाते हैं और टूनी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक तो है ना? फिर सभी पशु पंछी
जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब कोई शिकारी और शैतान पंछी उन्हें परेशान करने के लिए नहीं था।